संसद शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद संसद का शीतकालीन सत्र जब लाइव हुआ, संसद के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ और 20 दिसंबर तक यह चलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बोलते हुए संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने हिंसा की साजिश रची। यादव ने कहा, संभल में जो भी घटना हुई है वह एक सुनियोजित साजिश है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है और भाईचारा को भाजपा ने बुरी तरीके से तिरबितर कर दिया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को नष्ट कर देंगी। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक में सत्र के दौरान संविधान पर विशेष चर्चा के लिए सहमति बनी। सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति और संभल में हिंसा जैसे कुछ मुद्दों को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति देने पर सहमति जताई। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 20 दिसंबर तक यह चलेगा। इसके बीच हम आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे संबंधों चीन के साथ का विकास पारस्परिक संवेदनशीलता, हित और सम्मान के सिद्धांतों पर निर्भर है। हम इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि शांति की बहाली ही से संबंधों को आगे बढ़ाने का आधार होगी। हाल ही में चीन के साथ बनी सहमति के परिणाम स्वरूप पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू की जा रही है। संसद के शीतकालीन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर संसद को जानकारी दी। भारत चीन संबंध 2020 से असामान्य हैं, जब चीनी कार्यवाहियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग हो गई है। हाल की घटनाओं में निरंतर कूटनीतिक संलग्नता को दर्शाते हुए भारत चीन संबंधों को कुछ सुधार की दिशा में अग्रसर किया है। हम सीमा विवाद के समाधान के लिए निष्पक्ष, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे पर पहुंचने के लिए चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा सैनिकों को एकत्र करने के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। यह हमारी सेनाओं की साख है कि उन्होंने सैन्य चुनौती और कोविड के बावजूद चीनी सैनिकों को तेजी से मुकाबला किया। गलवान घाटी में झड़पों के बाद हम ऐसी स्थिति का समाधान कर रहे हैं जिसमें न केवल मौतें हुई बल्कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें भारी हथियारों की तैनाती भी आवश्यकता पड़ी है। नए कानून के तहत आतंकवादी और आतंकी संगठन कानूनी जटिलताओं का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तत्कालिक प्राथमिकता टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना जरूरी है, जिसे पूरी तरह हासिल कर लिया गया है। अगली प्राथमिकता तनाव को कम करने पर विचार करना होगा, जिससे वास्तविक नियंत्रण बना रहे। सैनिकों की तैनाती पर रोक लगेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर तनाव और विशिष्ट घटनाक्रमों के कारण चीन के साथ हमारे सारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर अत्याचार की लगातार खबरें आ रही हैं। देखो, अत्याचार कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो या बांग्लादेश में, किसी भी मासूम पर अत्याचार करना गलत है। उसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं और हमारी अपील है कि कोई भी देश, कोई भी सरकार किसी भी अल्पसंख्यक, किसी भी धर्म, किसी भी लोग पर अत्याचार नहीं करे।